दो टाइप के डायबिटीज मेलाइटस है प्रेगनेंसी के अंदर। एक को हम बोलते हैं प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, एक को बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कहने का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाना, या तो फीमेल ऐसी है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसको पहले से डायबिटीज थी, पहले से डायबिटीज है, प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी कंडीशन को हम प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। एक कंडीशन ये है कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको डायबिटिक वाले सिम्टम्स है या डायबिटीज वाली कंडीशन उसमें देखने को मिली, डेट इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब दिक्कत ये है कि सर इन दोनों को याद कैसे करें, ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताता हूँ, जिसमें फीमेल पहले से डायबिटिक है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है। देन उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है आप लोगों को बच्चों। देखो सबसे पहली चीज उसमें जो देखने को मिलेगी कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेगनेंसी के पहले दिन से बढ़ा हुआ रहेगा। तो डे 1 से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप खुद सोच के देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। डे 1 से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, डे 1 से फ्री रेडिकल्स बनेंगे उसके कारण, और डे 1 से ऑर्गेनोजेनेसिस में जाके वो इंटरफेयर करेगा। डे 1 से इंटरफेयर करेगा तो ऑर्गेनोजेनेसिस में इंटरफेयर होगा, तो जाहिर सी बात है कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी ऐसे बच्चों के अंदर। तो क्या हमें एक बात समझ आई, प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बच्चों के अंदर हमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। फिर एक दिमाग में एक सवाल आता है, क्या प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी के बाद सही हो जाता है? नहीं होता। प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी के बाद सही नहीं होता। फिर आते हैं सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता लगाएं प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है? हमें डाटा पता होना चाहिए, कुछ डाटा तो होगा इसका। देखो डाटा के लिए ब्लड ग्लूकोज को 3 तरीकों से चेक करवा सकते हैं। पहला तरीका है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर, और तीसरा HbA1c। अगर मैं प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात करता हूँ, तो अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेगनेंसी के दौरान फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126 mg पर डेसीलीटर आता है, रैंडम ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 200 mg पर डेसीलीटर आता है, और HbA1c अगर उसका मोर देन इक्वल टू 6.5% से ज्यादा आता है, ये तीनों की तीनों कंडीशन प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है और ये डायग्नोसिस बनाती है। फिर आता है कि सर अगर हम लोग ऐसा पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसका और क्या क्या चेक करना चाहिए? उसका बीपी चेक करना चाहिए बच्चों, बीपी के साथ प्रोटीन यूरिया चेक करना चाहिए उस पेशेंट का। उस पेशेंट का फीटल मॉनिटरिंग करी जाती है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फीटल मॉनिटरिंग के अंदर हम NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ग्रोथ स्कैन करते हैं एटलीस्ट 2 बार, और ग्रोथ स्कैन हमेशा 3rd ट्राइमेस्टर में किया जाता है। उसके अलावा यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करा जाता है ताकि हमें बैक्टीरियो यूरिया के बारे में पता चले। अगर कोई पेशेंट प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का है तो उसका रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाए? सर रिस्क असेसमेंट टूल क्या है कि पेशेंट को कितना रिस्क है कि पेशेंट का जो मदर का जो बेबी है, जो फीटस है, उसको ज्यादा चांसेस है कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज होने के, तो उसका रिस्क आपको कौन बताएगा? HbA1c बताएगा मदर का। माँ का HbA1c मेजर करो, जितना ज्यादा मदर का HbA1c निकलेगा उतने ज्यादा रिस्क है बच्चे को कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज होने के। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाती है आपको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहती है प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर? दैट इज द टिफा स्कैन। टिफा स्कैन इज द टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, जिसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। आजकल ये हर पेशेंट में कंपलसरी है, बट अगर कोई पेशेंट डायबिटिक या प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का है तो 100% कराना ही कराना है। दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर कोई पूछे स्क्रीनिंग के अंदर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है? बिल्कुल करवाया जाता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग के लिए करवाया जाएगा। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ऐसे बच्चों में प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बच्चे में फीटस के अंदर जो मदर के पेट में है, उसके अंदर हमें 22 से 24 हफ्ते 22 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी करवानी पड़ती है। बच्चों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और इसके अंदर हमें बहुत स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल करना पड़ता है HbA1c को कम करने के लिए। इवन हम इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी के अंदर प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए, वो भी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पेशेंट को इंसुलिन शुरू करना पड़ता है, और आयरन फोलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देना पड़ता है यहाँ पे हम लोगों को। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पेशेंट को लो डोज एस्प्रिन भी चलती है डायबिटिक जो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ताकि PIS से प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट जल्दी करेंगे, नहीं। ऐसे केस में प्रेगनेंसी को 39 वीक्स के बाद या 39 वीक्स तक हम टर्मिनेट करते हैं बच्चों, याद रखना। और मोड ऑफ डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी ही रहती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये बात थी प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। अब हम बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। अगर मैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात करता हूँ बच्चों, तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपका जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले दिन से नहीं बढ़ता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड होता है स्टार्टिंग के अंदर, बढ़िया। बट जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है और फीमेल लास्ट 2nd ट्राइमेस्टर या 3rd ट्राइमेस्टर तक पहुंचती है, उस टाइम पे फीमेल का इंसुलिन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है।
24 to 28 वीक्स के आसपास इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। और जरूरी भी है बंद करना यार। क्यों जरूरी है बंद करना? इसलिए जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और फीटस को सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है, और ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से? माँ से मिलेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उस टाइम पे, और माँ का ग्लूकोज बच्चे को मिलता है उस टाइम पे। मदर फीटस यूज करता है उसको अपनी ग्रोथ करने के लिए। बट क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन के अंदर हमें कई बार मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड मिलता है। थोड़ा बहुत अगर रेंज की बात करूँ, नॉर्मल रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा ज्यादा एलिवेट हो जाता है कई फीमेल्स के अंदर, तो उस कंडीशन को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को चेक करने का सबसे बेहतरीन समय होता है 24 टू 28 वीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बच्चों में कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा सेकंड लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो आपको वहाँ पे एक बात तो क्लियर है, ऑर्गेनोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा मस्त रहेगा बिल्कुल। बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? बच्चा मैक्रोसोमिक हो सकता है बस, और कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज के चांस बच्चे में नहीं होते। सर हम यहाँ पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में, और उसको करने का भी सबसे अच्छा समय 24 से 28 हफ्ते का होता है। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है। बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि पता नहीं पेशेंट 24 से 28 हफ्ते पे दोबारा जांच करवाने आएगा नहीं आएगा, तो जब भी पेशेंट आपके पास आता है प्री गेस्टेशनल चेकअप के लिए, उस टाइम पे पेशेंट का क्या चेक कर दिया जाए? ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर दिया जाए। पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर दिया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, 300 ml पानी के अंदर देते हैं, और उसके बाद हम 2 घंटे बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद, अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से कम आता है, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, उसको बधाई देनी है, आप ठीक हो, आप जाइए, मस्त रहिए, और रिपीट करना है जांच हमें 24 से 28 हफ्ते पे आप दोबारा आके चेक करवा लेना। अगर 140 से ज्यादा आए या 140 के बराबर आ जाए तो पेशेंट को मैनेजमेंट शुरू करना पड़ता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए। और अगर 200 से ज्यादा आ जाए तो समझ जाना इस पेशेंट को डायबिटीज था, उसको पता ही नहीं था उसको डायबिटीज है, तो उसका मैनेजमेंट प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए चेक करना पड़ता है। समझ आया? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। प्री गेस्टेशन में कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज नहीं देखने को मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दोनों ही केसेस में मोड ऑफ डिलीवरी हमेशा वेजाइनल डिलीवरी होती है, चाहे प्री गेस्टेशनल हो चाहे गेस्टेशनल हो, अनलेस एंटिल जब तक कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फिर कोई किसी भी टाइप का इंडिकेशन ना हो सिजेरियन सेक्शन करने का। मान लो बच्चे का वेट 4.5 किलोग्राम से ज्यादा हो जाए, फीटस का बच्चा ज्यादा मैक्रोसोमिक हो जाए, उस कंडीशन में 4.5 केजी से ज्यादा वेट है, तब हम सिजेरियन सेक्शन के बारे में सोचते हैं। अदरवाइज हम वेजाइनल डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं यहाँ पे, किस केस के अंदर? गेस्टेशनल और प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। और एक और बात याद रखना हमेशा, प्री गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो, जो नियोनेट होता है, जो पैदा होता है नियोनेट, जैसे ही नियोनेट बाहर आता है तो नियोनेट में आपको इमीडिएट हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा ये आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।